हो सकता है आप इस समय बिस्तर पर लेटे हों, आंखें आधी खुली हों या शायद बंद, और कमरे में फैली हुई खामोशी आपको धीरे धीरे अपने भीतर खींच रही हो। बाहर की दुनिया जैसे रुक सी गई हो। दिन भर की हलचल अब कहीं दूर छूट गई हो। उसी तरह की एक रात थी जब गांव के बाहर फैला हुआ सन्नाटा अचानक गहरा हो गया था। वह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ की रातें लंबी और शांत हुआ करती थी। दिन में जहाँ लोग हंसते बोलते काम में लगे रहते, वहीं रात होते ही हर आवाज़ धीमी पड़ जाती, जैसे सब कुछ अपने आप से बात करने लग जाए। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो त्वचा को छूते ही एक अजीब सा सुकून देती थी। शायद आपने भी कभी ऐसी ठंडी हवा महसूस की हो जो बिना कुछ कहे आपको आराम दे जाती है। उस गांव के बाहर एक छोटा सा रास्ता था जो खेतों और पेड़ों के बीच से होकर निकलता था। दिन में लोग उसी रास्ते से आते जाते थे, बिना रुके, बिना सोचे। किसी के लिए वह रास्ता बस मिट्टी और पत्थरों की एक लकीर था जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। लेकिन रात में वही रास्ता कुछ अलग सा महसूस होने लगता था, जैसे अंधेरा उसे ढक लेता हो और उसके साथ साथ कोई अनदेखी शांति भी वहां आकर बैठ जाती हो। उस रात भी रास्ता वैसा ही था, लेकिन माहौल कुछ ज़्यादा ही ठहरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। पेड़ों की लंबी परछाइयाँ ज़मीन पर धीरे धीरे हिल रही हैं, मानो वे भी नींद की तैयारी कर रही हों। कहानी का वह इंसान जो उस रास्ते से गुजर रहा था बहुत तेज़ नहीं चल रहा था। उसके कदम हल्के थे, जैसे वह ज़मीन को परेशान नहीं करना चाहता हो। शायद आप भी इस समय सांस धीरे धीरे ले रहे हों। वैसे ही उसकी सांसें भी शांत थीं। उसके भीतर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक साधारण थकान थी जो दिन भर के काम के बाद स्वाभाविक होती है। वह गांव में ही रहता था, रास्ते को अच्छी तरह जानता था। फिर भी उस रात उसे लगा कि सब कुछ थोड़ा सा अलग है। आसमान में तारे कम दिखाई दे रहे थे, चांद बादलों के पीछे कहीं छिपा हुआ था और अंधेरा पहले से ज़्यादा मुलायम लग रहा था, जैसे कोई मोटा कंबल चारों तरफ फैला दिया गया हो। चलते हुए उसके मन में कई ख्याल आए, कुछ पुराने कुछ नए। उसे याद आया कि बचपन में बुजुर्ग लोग रात के बारे में क्या क्या कहा करते थे। वे कहते थे कि रात हर किसी से अलग तरह से बात करती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस वक्त उसने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब रास्ता इतना शांत था, उन शब्दों की गूंज उसके भीतर हल्के से होने लगी। शायद आपने भी कभी बचपन की कोई बात अचानक याद की हो बिना वजह, और वह याद आपको थोड़ी देर के लिए थाम लेती हो। उसी तरह वह भी अपने कदमों के साथ साथ यादों में चलता रहा। रास्ते के किनारे लगे पेड़ बहुत पुराने थे। उनकी शाखाएं ऊपर फैलकर आसमान को छूने की कोशिश करती थीं। रात में वे और भी ऊंचे लगते थे और उनके पत्तों से आती हल्की सरसराहट मन को और शांत कर देती थी। उस इंसान ने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। कहीं कोई जल्दी नहीं थी। गांव की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और आगे बस अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा था जिसमें आंखें धीरे धीरे आदत बना लेते हैं और फिर सब कुछ धुंधला सही पर सुरक्षित लगता है। उसने फिर से चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे रात और गहरी हो रही है, लेकिन उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं बढ़ रही थी। उल्टा मन जैसे हल्का हो रहा था। दिन में जो बातें परेशान करती हैं वे रात में अक्सर धीमी पड़ जाती हैं। शायद इसीलिए रातें कुछ लोगों को ज़्यादा अपनी लगती हैं। रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी सांसों की आवाज़ सुनी, जूतों के नीचे मिट्टी की हल्की सी चरमराहट सुनी, और इन छोटी छोटी आवाज़ों में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। कुछ दूर आगे जाकर रास्ता थोड़ा सा मुड़ता था। दिन में यह मोड़ साधारण लगता था, लेकिन रात में वहां पहुंचकर उसे लगा जैसे समय भी धीमा हो गया हो। उसने बिना किसी जल्दबाजी के मोड़ पार किया। आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन फिर भी मन में एक हल्की सी भावना थी जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा था। बस एक एहसास की रात कुछ कह रही है। शायद आप भी इस समय कहानी सुनते हुए वही एहसास महसूस कर रहे हों कि शब्द आपको कहीं और ले जा रहे हैं। हवा थोड़ी
और ठंडी हो गई थी। उसने अपने हाथ जेब में डाले और चलते रहा। ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। कभी कभी चांद की हल्की सी रोशनी निकल आती, फिर वापस छिप जाती। यह आना जाना इतना धीमा था कि आंखें थकने के बजाय और आराम महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे रात उसके साथ चल रही है, उसके कदमों के साथ ताल मिला रही है। यह एहसास बहुत कोमल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी अपने की मौजूदगी बिना बोले महसूस हो जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गांव की आवाज़ें पूरी तरह गायब हो गईं। अब सिर्फ वही रास्ता था, पेड़ थे और वह खुद था। लेकिन इस अकेलेपन में भी कोई खालीपन नहीं था। यह अकेलापन भरा हुआ था शांति से, सुकून से। उसके मन में अचानक यह ख्याल आया कि शायद रातें इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंसान खुद से मिल सके। दिन में तो सब कुछ इतना तेज़ होता है कि खुद की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। रात में जब सब कुछ ठहर जाता है, तब वही आवाज़ धीरे धीरे उभरती है। उसने चलते चलते एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा फेफड़ों में गई और बाहर निकली, और उसके साथ जैसे दिन की सारी थकान भी निकल गई हो। रास्ता अभी लंबा था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि वह घर पहुंच जाएगा, लेकिन इस पल में पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह पल अपने आप में पूरा था। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हो कि कहानी का यह हिस्सा कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं है, बस धीरे धीरे बह रहा है। राता, पेड़, रोचकश, हवा सब एक ही लय में चल रहे थे। उस इंसान के लिए यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक अनुभव बनता जा रहा था जिसे वह बिना सवाल किए महसूस कर रहा था। यही वह रात थी जब सब कुछ पहली बार ठहरा हुआ सा लगा, समय जैसे आगे बढ़ रहा था। लेकिन मन के भीतर सब कुछ शांत होकर बैठ गया था, और इसी ठहराव में बिना किसी शोर के यह कहानी अपनी पहली सांस ले रही थी। बहुत धीमी, बहुत मुलायम, ठीक वैसी ही जैसी ही आपको अब महसूस हो रही हो जब नींद धीरे धीरे पास आने लगती है। शायद आप इस समय भी यही सोच रही हों कि कोई रास्ता आखिर कितना बदल सकता है कि दिन में वही रास्ता हो और रात में वही रास्ता किसी और रूप में सामने आए। गांव का वह रास्ता दिन में सचमुच बहुत जाना पहचाना लगता था। लोग उसे बिना देखे पार कर लेते थे, बातें करते हुए, हंसते हुए, कभी किसी बोझ के साथ, कभी खाली हाथ। धूप में वह रास्ता साधारण मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ दिखता था, जिस पर चलते हुए पैरों को कोई खास एहसास नहीं होता था। लेकिन रात आते ही वही रास्ता जैसे अपनी आवाज़ धीमी कर लेता था, अपने रंग बदल लेता था, और फिर वह सिर्फ रास्ता नहीं रहता बल्कि एक एहसास बन जाता था। ठीक वैसा एहसास जैसा अभी आपको कहानी सुनते हुए अपने भीतर कहीं महसूस हो रहा होगा। कहानी का वह इंसान उस रास्ते से रोज़ ही गुजरता था, कभी खेतों से लौटते समय, कभी किसी काम से वापस आते हुए। उसके लिए वह रास्ता नया नहीं था, और शायद इसी वजह से वह कभी रुककर उसे देखने की कोशिश भी नहीं करता था। वह थका हुआ रहता था, लेकिन उसकी थकान में कोई झुंझलाहट नहीं थी। वह चुपचाप चलता था, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। दिन भर की बातें, छोटी छोटी चिंताएं, अधूरी यादें, सब उसके मन में बहुत हल्के से चलती रहती थीं, जैसे कोई धीमी नदी भीतर ही भीतर बह रही हो। उसे कभी जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि वह जानता था कि घर पहुंचना तय है और रास्ता उसे वहां ले ही जाएगा। उस रात भी वह उसी लय में चल रहा था। कदम धीमे थे, सांसें शांत थी। हर कदम के साथ उसे ज़मीन की ठंडक महसूस हो रही थी, जो जूतों के पार से भी पैरों तक पहुंच रही थी। वह ठंडक उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे यह याद दिला रही थी कि वह अभी यहीं है, इस पल में। शायद आपने भी कभी चलते हुए अचानक ज़मीन की ठंडक या हवा की नमी को महसूस किया हो, और उसी पल आपको अपने आसपास की दुनिया थोड़ी ज़्यादा साफ दिखाई देने लगी हो। उसी तरह वह भी बिना सोचे समझे उस एहसास को अपने भीतर उतरने दे रहा था। रास्ते के दोनों ओर फैले खेत रात में एकदम शांत थे। दिन में जहाँ उन खेतों में हलचल रहती थी, लोग काम करते थे, जानवर चलते फिरते थे, वहीं रात में सब कुछ थमसा गया था। फसलें हवा के साथ बहुत हल्के से हिल रही थीं, और उनकी सरसराहट
इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए मन को भी शांत होना पड़ता था। पेड़ वहीं थे जहाँ हमेशा से थे, लेकिन रात में वे कुछ ऊंचे और कुछ ज़्यादा पास लग रहे थे। उनकी शाखाएं अंधेरे में मिलकर एक छत सी बना रही थीं, जिसके नीचे रास्ता और भी सिमटा हुआ सा महसूस हो रहा था। वह चलते चलते कभी कभी सिर उठाकर आसमान की ओर देखता। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और उनके पीठ से कभी चांद की हल्की सी झलक मिल जाती थी। वह रोशनी तेज नहीं थी, बस इतनी थी कि रास्ता पूरी तरह खो न जाए। उस रोशनी में रास्ता कभी साफ दिखता, कभी धुंधला, और शायद यही वजह थी कि उसे रात में वह रास्ता थोड़ा अजीब लगने लगता था। अजीब लेकिन डरावना नहीं, जैसे कोई पुरानी पहचान अचानक किसी नए कपड़े में सामने आ जाए। उसके मन में कोई बड़ा डर नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी ज़रूर थी। वह बेचैनी तेज नहीं थी, ना ही परेशान करने वाली। वह बस वहाँ थी, जैसे कोई सवाल जो अभी पूरी तरह बना नहीं है। उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वह बेचैन क्यों है। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, रास्ता वही था, पेड़ वही थे, हवा वही थी। फिर भी मन के किसी कोने में यह एहसास था कि रात में सब कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। शायद आप भी यह महसूस कर रहे हों कि रात में सोचें ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और छोटी छोटी बातें भी ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती है। वह इंसान अपने ही ख्यालों में डूबा रहा। कभी उसे बचपन के दिन याद आए जब वह इसी रास्ते पर दौड़ते हुए जाता था, बिना थके, बिना रुके। तब रास्ता बस एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन था। अब वह वही रास्ता था, लेकिन उसे पार करने वाला इंसान बदल गया था। थकान अब शरीर के साथ साथ मन में भी बस गई थी। फिर भी उस थकान में एक तरह की शांति थी, जैसे दिन भर के बाद शरीर और मन दोनों यह मान चुके हों कि अब धीरे होना ठीक है। रात की हवा उसके चेहरे को छूती रही। वह हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कोई कठोरता नहीं थी। वह ऐसे बह रही थी जैसे किसी अपने का हाथ बहुत हल्के से माथे पर रखा हो। रास्ते पर चलते हुए उसने अपने कदमों की आवाज़ सुनी, और हर कदम के साथ यह आवाज़ उसे और भी शांत करती चली गई। कभी कभी वह रुक जाता, बस एक पल के लिए, और चारों ओर देखता। अंधेरे में सब कुछ एक सा लग रहा था, लेकिन उस एक सेपन में भी एक अपनापन था। उस रात उसे यह भी महसूस हुआ कि रास्ता जितना जाना पहचाना है, उतना ही अनकहा भी है। दिन में जो बातें रास्ता नहीं कह पाता, रात में शायद वही बातें धीरे धीरे बाहर आती हैं। उसे लगा जैसे रास्ता उसके साथ चल रहा हो, उसकी चाल के साथ अपनी चाल मिला रहा हो। यह ख्याल उसे अजीब नहीं लगा, बल्कि बहुत स्वाभाविक लगा। रात में अक्सर ऐसी बातें मन में आ जाती हैं, जिन्हें दिन में हम बिना सोचे छोड़ देते हैं। चलते चलते वह यह भी सोचने लगा कि शायद यह बेचैनी किसी खतरे की नहीं, बल्कि किसी बदलाव की है। बदलाव जो बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना है कि चीज़ों को देखने का तरीका थोड़ा बदल जाए। रास्ता वही है, लेकिन देखने वाला अलग है। रात वही है, लेकिन महसूस करने वाला अलग है। यह सोच उसके भीतर धीरे धीरे उतरती चली गई, और उसके साथ ही बेचैनी भी कुछ हल्की हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। सांस लेते समय उसे मिट्टी की हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जो शायद दिन में इतनी साफ नहीं आती। वह खुशबू उसे गांव की याद दिला रही थी, घर की, अपनेपन की। रास्ता अभी भी आगे बढ़ रहा था, और वह भी उसके साथ साथ चल रहा था। बिना किसी जल्दबाजी के उसके लिए यह चलना अब किसी मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं था, बल्कि खुद में एक अनुभव बनता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे यह और भी साफ महसूस होने लगा कि रात में यह रास्ता कुछ ज़्यादा ही शांत है। यह शांति भारी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसमें मन खुद ब खुद ढलने लगता है। शायद इसीलिए उसे उस रात रास्ता अजीब लगा, क्योंकि वह रास्ता नहीं बदला था, बल्कि वह खुद उस शांति को पहले से ज़्यादा महसूस कर पा रहा था। और इसी एहसास के साथ, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दी के, वह रास्ता और उसकी सोच दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, ठीक उसी लय में जिसमें कहानी भी अब आपके भीतर बह रही है और आपको बिना किसी दबाव की नींद की ओर पास ले जा रही है। हो सकता है
आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि कोई जानी पहचानी जगह अचानक थोड़ी सी बदली हुई लगने लगे, बिना किसी साफ वजह के, जैसे सब कुछ वही हो, लेकिन भीतर कहीं कुछ खिसक गया हो। उसी रात जब वह इंसान रास्ते पर चलते चलते उस मोड़ के पास पहुंचा, तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। यह वही मोड़ था जिसे वह बचपन से जानता था, जहां से रास्ता हल्का सा दाईं और मुड़ता था और आगे खेतों की खुली ज़मीन शुरू हो जाती थी। दिन में इस मोड़ पर कभी उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रात में पहुंचते ही उसे लगा जैसे मोड़ अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा नहीं था कि रास्ता गायब हो गया हो या कुछ डरावना दिख रहा हो, बस इतना सा एहसास था कि मोड़ थोड़ा और आगे सरक गया है, जैसे किसी ने बहुत चुपचाप उसे अपनी जगह से हिला दिया हो। वह एक पल के लिए वहीं रुक गया। शायद आप भी कभी कहानी सुनते हुए ऐसे ही ठहर जाते हों, बिना जाने कि क्यों उसने आंखें मली, जैसे थकान की वजह से आंखें धोखा दे रही हों। फिर उसने चारों ओर देखा। अंधेरा वहीं था, पेड़ वहीं थे, खेतों की लकीरें वहीं थीं। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा हर रात दिखता था। फिर भी मन के भीतर कहीं से एक धीमी सी आवाज़ आई, जो कह रही थी कि कुछ अलग है। यह आवाज़ तेज़ नहीं थी, ना ही परेशान करने वाली। वह बस एक हल्का सा संकेत थी, जिसे अनदेखा करना आसान नहीं था। हवा उस पल कुछ ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। पहले जो ठंडक सुकून दे रही थी, अब वह थोड़ा और गहरी हो गई थी, जैसे रात ने अपनी सांस को थोड़ा और धीमा कर लिया ही थी। और उस छुअन में एक अजीब सी गंभीरता थी। सन्नाटा भी पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी सन्नाटा भी बदलता हुआ महसूस होता है। उस रात का सन्नाटा बिल्कुल वैसा ही था, भारी नहीं, लेकिन इतना घना कि हर छोटी सी आवाज़ उसमें डूब जाती थी। उसने अपने कदम फिर से बढ़ाए। वह पीछे मुड़कर देखने की बजाय आगे चलना चाहता था, जैसे यह मान चुका हो कि जो भी है वह आगे ही है। चलते हुए उसे लगा कि रास्ता थोड़ा लंबा हो गया है। दूरी वही थी, लेकिन महसूस होने वाला समय बदल गया था। हर कदम जैसे पहले से थोड़ा ज़्यादा देर ले रहा था। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि रास्ता वही है, लेकिन चलने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन वह घबराया नहीं। उसके भीतर एक शांत जिज्ञासा थी जो उसे आगे बढ़ने दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मोड़ की जगह और भी पीछे छूटती चली गई। उसने फिर से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। पीछे का रास्ता भी उतना ही शांत और सामान्य लग रहा था जितना आगे का। यह एहसास उसे और भी उलझन में डाल रहा था, लेकिन यह उलझन तेज नहीं थी। यह वैसी उलझन थी जो मन को धीरे धीरे किसी गहरे विचार की तरफ ले जाती है। उसे लगा जैसे रास्ता अब सिर्फ ज़मीन पर बना हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि उसके मन के भीतर भी कोई मोड़ आ गया है। पेड़ों की परछाइयाँ अब पहले से ज़्यादा लंबी लग रही थीं। वे ज़मीन पर फैलकर रास्ते को छू रही थीं, जैसे उसे थामना चाहती हूँ, लेकिन उन परछाइयों में कोई डर नहीं था। वे बस मौजूद थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे रात में मौजूद होती हैं। उसने चलते चलते पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट सुनी। यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए मन को भी शांत होना पड़ रहा था। शायद इसीलिए उस रात वह आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका मन पहले से ही धीमा हो चुका था। उसके भीतर एक ख्याल उठा कि शायद यह सब उसकी थकान की वजह से हो रहा है। दिन भर का काम, शरीर की थकावट और रात की शांति मिलकर मन के साथ खेल कर रही हैं। उसने खुद को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में यह बात पूरी तरह बैठ नहीं पाई, क्योंकि थकान में भी उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन अजनबी नहीं, जैसे कोई पुरानी बात जो बहुत समय से दब कर बैठी थी, अब धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। चलते चलते उसे अपने बचपन की एक याद आई। उसे याद आया कि एक बार उसने अपने दादा से पूछा था कि रास्ते रात में अलग क्यों लगते हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा था कि रात में रास्ते नहीं बदलते, इंसान बदल जाता है। उस वक्त उसे यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब इस मोड़ के आगे चलते हुए उस वाक्य का मतलब
थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। उसे लगा जैसे रास्ता वही है, लेकिन उसे देखने वाली आंखें और उसे महसूस करने वाला मन अब अलग हो गया है। बल्कि स्थिर हो गई थी। यह स्थिरता भी उसे अजीब लगी, लेकिन शांत करने वाली थी। उसने अपने कदमों की आवाज़ सुनी, जो मिट्टी पर बहुत हल्के से पड़ रही थी। हर कदम के साथ यह एहसास बढ़ता रहा था कि वह किसी सामान्य जगह से गुजर नहीं रहा है। फिर भी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वह खतरा कह सके। कोई तेज़ आवाज़ नहीं, कोई अचानक हलचल नहीं। सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत कि मन खुद ब खुद उस शांति में ढलने लगा। उसे यह भी लगा कि रास्ता उसे कहीं और ले जा रहा है। यह कहीं और कोई खास जगह नहीं थी, बल्कि एक अलग एहसास था, जैसे रास्ता उसे उसकी रोज़ की सोच से थोड़ा दूर ले जा रहा हो। दिन में वह जिन बातों में उलझा रहता था, वे बातें अब पीछे छूटती जा रही थीं। मन हल्का हो रहा था, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी। हर छोटी सी बात अब ज़्यादा साफ महसूस हो रही थी। पत्तों की हलचल, हवा की ठंडक, अपने दिल की धड़कन, सब कुछ एक साथ उसके भीतर उतर रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर खोल लीं। अंधेरा वही था, लेकिन अब वह अंधेरा उसे अपनाने लगा था। उसे लगा जैसे रात उसे बता रही हो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखने और समझने के लिए है। इस एहसास ने उसके भीतर की हल्की सी बेचैनी को और भी मुलायम कर दिया। अब वह बेचैनी किसी सवाल जैसी लगने लगी थी, जिसका जवाब तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे मिलना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यह एहसास भी गहराता गया कि रास्ता और वह इंसान अब एक दूसरे से अलग नहीं है। रास्ता उसे बदल नहीं रहा था, बल्कि उसे खुद से मिलवा रहा था। यह विचार उसके मन में बहुत धीरे धीरे आया, बिना किसी शोर के। शायद आप भी इस समय कहानी सुनते हुए यही महसूस कर रहे हों कि शब्द आपको कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके भीतर ले जा रहे हैं। रात का सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं रहा था, वह और भी गहरा हो गया था, लेकिन साथ ही और भी सुरक्षित। यह ऐसा सन्नाटा था जिसमें मन को छिपने की जगह मिल जाती है। उस इंसान ने खुद को उसी सन्नाटे में छोड़ दिया। उसने तय किया कि वह सवालों के जवाब ढूंढने की जल्दी नहीं करेगा। वह बस चलता रहेगा, महसूस करता रहेगा और रास्ते को अपना काम करने देगा। और इसी तरह उस मोड़ से आगे निकलते हुए, बिना किसी साफ समझ के, लेकिन एक गहरे भरोसे के साथ, वह रास्ता उसे धीरे धीरे किसी और ही अनुभव की तरफ ले जाने लगा। रास्ता अब सिर्फ बाहर नहीं बदल रहा था। यह बदलाव तेज नहीं था, बल्कि इतना धीमा और मुलायम था कि मन उसे स्वीकार करता चला गया। कहानी भी उसी लय में आगे बढ़ रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, आपको भी उसी शांति में साथ लिए हुए, जहाँ नींद और जागने के बीच की वह मुलायम सी जगह होती है, जिसमें सब कुछ थोड़ा धुंधला लेकिन बहुत सुकून भरा लगने लगता है। शायद आप इस पल कहानी को सुनते हुए अपने आसपास की बहुत छोटी छोटी आवाज़ों पर ध्यान देने लगे हों, जैसे कमरे में पंखे की हल्की सी सरसराहट या कहीं दूर से आती किसी गाड़ी की मंद आवाज़। ठीक उसी तरह उस इंसान ने भी अचानक अपने कदमों की आवाज़ को महसूस किया। उसे लगा जैसे अब तक वह रास्ते पर बिना सोचे चलता रहा था, लेकिन इस पल उसके कानों ने हर कदम को अलग अलग सुनना शुरू कर दिया। मिट्टी पर पड़ते जूतों की हल्की सी आवाज़, कभी थोड़ी गहरी, कभी बहुत नरम, जैसे रास्ता हर कदम के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। यह एहसास उसे अजीब नहीं लगा, बस थोड़ा नया था, और वह उसी नएपन को चुपचाप महसूस करता हुआ आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे यह लगने लगा कि रास्ता लंबा हो गया है। दूरी वही थी, लेकिन समय जैसे फैल गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन मंजिल अब भी उतनी ही दूर है। यह एहसास अचानक नहीं आया, बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई बात मन में बिना शोर किए बैठ जाती है। उसने अपने भीतर झांका और खुद से कहा कि यह तो थकान की वजह से हो सकता है। दिन भर का काम, शरीर की भारीपन और रात की शांति मिलकर अक्सर समय को ऐसा ही बना देती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि थकान में रास्ते और भी लंबे लगने लगते हैं, लेकिन इस बार बात सिर्फ थकान की नहीं लग रही थी। पेड़ जो अब तक रास्ते के दोनों ओर खड़े थे,
अब पहले से ज़्यादा घने लगने लगे थे। उनकी शाखाएं ऊपर ही ऊपर आपस में मिलती हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे रास्ते को ढक रही हो। पत्तों के बीच से छनकर आने वाली चांदनी अब बहुत कम हो गई थी। चांद कहीं ऊपर तो था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। अंधेरा पूरी तरह नहीं था, फिर भी रोशनी इतनी कम थी कि आंखें खुद ही सब कुछ पूरा पूरा देखने की कोशिश करने लगी थी। उस इंसान ने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। चारों तरफ वही रास्ता था, वही पेड़, वही खेतों की सीमाएं। फिर भी मन में यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि कुछ बदल रहा है। यह बदलाव बाहर से ज़्यादा भीतर महसूस हो रहा था। उसे अपने दिल की धड़कन थोड़ी ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। धड़कन तेज़ नहीं थी, बस पहले से ज़्यादा महसूस हो रही थी, जैसे दिल भी इस अजीब सी शांति को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को फिर से समझाया कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ जाना पहचाना है। उसने याद किया कि वह कितनी बार इस रास्ते से गुजर चुका है, कितनी रातें इसी तरह बीती हैं, लेकिन यादों के सहारे खुद को शांत करने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर जन्म ले चुका था। यह डर किसी खतरे का नहीं था, बल्कि अनजानेपन का था। वह डर बहुत शांत था, इतना शांत कि अगर ध्यान न दिया जाए तो उसे महसूस भी ना किया जा सके। रास्ते पर चलते हुए उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच की हवा भी बदल गई हो। पहले जो हवा बह रही थी वह अब और धीमी हो गई थी। उसमें एक ठहराव था, जैसे हवा भी रुककर कुछ सुन रही हो। यह ठहराव उसे अजीब लगा, लेकिन असहज नहीं। उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा उसके भीतर उतर गई। उस ठंडक में भी एक सुकून था जो डर को पूरी तरह हावी नहीं होने दे रहा था। उसके कदम अब और भी धीरे बढ़ने लगे थे। वह खुद नहीं जानता था कि वह क्यों धीमा हो रहा है। शायद मन चाहता था कि इस पल को थोड़ा और महसूस किया जाए। रास्ता अब किसी सीधी रेखा की तरह नहीं लग रहा था, आगे बढ़ता हुआ भी और ठहरता हुआ भी। उसे यह ख्याल आया कि शायद मंजिल का पास ना आना भी एक तरह की सुरक्षा है, क्योंकि जब मंजिल नहीं होती तो जल्दबाजी भी नहीं होती। चलते हुए उसे अपने बचपन की एक और याद आई। उसे याद आया कि एक बार उसने रात में जंगल के पास से गुजरते हुए अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया था। तब पिता ने कुछ नहीं कहा था, बस उसका हाथ थोड़ी देर और मजबूती से थामे रखा था। आज उस हाथ की जगह कोई नहीं था, लेकिन वही एहसास कहीं भीतर लौट आया था। एक ऐसा एहसास जिसमें डर भी था, लेकिन उसे ज़्यादा भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा। उसने ध्यान दिया कि अब रास्ते पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, न दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़, न किसी पक्षी की। यह पूरी तरह का सन्नाटा नहीं था, लेकिन आवाज़ों की कमी ने माहौल को और भी गहरा बना दिया था। उसे लगा जैसे रात खुद सांस रोककर खड़ी हो। इस एहसास ने उसके भीतर की हल्की सी बेचैनी को और साफ कर दिया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी दी, जैसे मन ने यह मान लिया हो कि जो हो रहा है उसे बस महसूस करना है। उसने अपने भीतर उठते सवालों को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने खुद से पूछा कि उसे यह सब क्यों अजीब लग रहा है। कोई साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन एक एहसास मिला कि शायद हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें बस गुजर जाती हैं और कुछ रातें भीतर कुछ छू जाती हैं। यह रात शायद दूसरी तरह की थी। यह एहसास उसे डराने के बजाय और भी शांत कर गया, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। रास्ता अब भी आगे बढ़ रहा था और वह भी उसके साथ। पेड़ अब बहुत पास लग रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं रोका था। वे बस खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे गवाह हो। चांद की रोशनी कहीं ऊपर ही ऊपर अटकी हुई थी और नीचे बस धुंधली सी रोशनी थी। उस धुंध में सब कुछ थोड़ा मुलायम लग रहा था, जैसे किनारे घुल गए हों। उस इंसान ने अपने भीतर के उस हल्के डर को महसूस किया और उसे दूर भगाने की कोशिश नहीं की। उसने उसे वैसे ही रहने दिया, जैसे कोई छोटा सा साया जो उसके साथ चल रहा हो। यह डर उसे रोक नहीं रहा था, बस उसे ज़्यादा जागरूक बना रहा था। वह अब हर कदम के साथ रास्ते को, हवा को, अपने मन को ज़्यादा साफ महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे उसे यही भी लगने लगा कि मंजिल का पास ना आना शायद
रास्ते की गलती नहीं है। शायद रास्ता उसे कहीं पहुंचाने की बजाय उसे कुछ महसूस कराने के लिए लंबा हो गया है। यह सोच उसके भीतर बहुत धीरे से उतरी, बिना किसी शोर के, और जैसे ही यह सोच आई, मन का भारीपन थोड़ा और हल्का हो गया। रात अब और भी गहरी हो गई थी, लेकिन उस गहराई में कोई डर नहीं था। सिर्फ एक शांत लंबा एहसास था जो उसे अपने भीतर खींच रहा था। कहानी भी उसी तरह धीरे धीरे बह रही थी। बिना किसी शोर के वह इंसान चलता रहा। रास्ता लंबा लगता रहा, लेकिन उस लंबाई में अब एक अजीब सी अपनापन था। और शायद आप भी इस समय वही महसूस कर रही हों कि कहानी आपको कहीं जल्दी नहीं ले जा रही, बस धीरे धीरे उस जगह की ओर बह रही है जहाँ सोचें हल्की हो जाती हैं और नींद खुद ही कदम बढ़ाने लगती है। उस रात रास्ता पहले से भी ज़्यादा लंबा लग रहा था, लेकिन इस लंबाई में अब कोई थकान नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय खुद को फैलाकर बहुत आराम से चल रहा हो, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी दबाव की। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हों कि घड़ी की सुइयों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। बस यह पल है और उसकी धीमी लय, उस इंसान के कदम अब पहले जैसे सतर्क या अनिश्चित नहीं थे। वे बहुत सहज थे, जैसे रास्ता और कदम आपस में समझौता कर चुके हों। हर कदम ज़मीन पर हल्के से पड़ता और ज़मीन भी उसे उतनी ही नरमी से स्वीकार करती। इस स्वीकार में कोई सवाल नहीं था, कोई रोक नहीं थी, बस एक शांत सहमति थी जो बिना शब्दों के महसूस हो रही थी। हवा उस रात बहुत अलग थी। उसमें ना तो डर की कोई सिहरन थी, ना ही किसी अनजाने खतरे की कसक। वह हवा जैसे किसी अपने की मौजूदगी बन चुकी थी, जो पास होकर भी चुप है, लेकिन उसकी मौजूदगी भरोसा देती है। वह हवा उसके चेहरे को छूती, बालों को हल्का सा हिलाती और फिर आगे बढ़ जाती। उस छुअन में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे कोई बहुत पुराना परिचय अचानक बिना बताए लौट आया हो। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें डर खुद ब खुद पीछे हट जाता है और उसकी जगह एक शांत स्वीकार बैठ जाती है। उसी स्वीकार के साथ वह इंसान उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अब उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि रास्ता उसे डराने या उलझाने के लिए नहीं बदल रहा है। रास्ता जैसे उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह रास्ता उसे कुछ दिखाना चाहता है, बहुत धीरे से, बिना जोर दिए। यह दिखाना किसी दृश्य की तरह नहीं था जिसे आंखों से देखा जाए, बल्कि एक एहसास की तरह था जिसे मन में उतारा जाए, जैसे कोई बहुत शांत आवाज़ भीतर से कह रही हो कि बस चलते रहो, देखना ज़रूरी नहीं, महसूस करना काफ़ी है। इस सोच ने उसके भीतर के बचे खुचे सवालों को भी मुलायम कर दिया। पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। यह रोशनी तेज़ नहीं थी, ना ही पूरी तरह साफ, वह बस इतनी थी कि अंधेरा पूरी तरह गाढ़ा न हो। पेड़ों की शाखाओं के बीच से निकलती वह रोशनी ज़मीन पर छोटे छोटे धब्बे बना रही थी, जो धीरे धीरे हिलते रहते थे। उन धब्बों को देखते हुए उसे किसी बचपन की याद आ गई है, जब वह रात में छत पर लेटकर तारों को देखा करता था और सोचता था कि रोशनी हमेशा रास्ता दिखाने के लिए नहीं होती, कभी कभी बस साथ निभाने के लिए होती है। उसी तरह यह रोशनी भी रास्ता दिखाने से ज़्यादा उसके साथ चल रही थी। उसके मन में अब एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। यह शांति अचानक नहीं आई थी, बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे पानी में कोई रंग होता है। पहले मन थोड़ा हल्का हुआ, फिर विचारों की आवाज़ धीमी पड़ी और फिर एक ऐसा खालीपन आया जो खाली नहीं था, बल्कि भरा हुआ था। उस भरे हुए खालीपन में कोई चिंता नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस यह एहसास था कि अभी जो है वही काफ़ी है। शायद आप भी इस समय ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हों कि कहानी सुनते हुए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता अब पहले से ज़्यादा शांत लग रहा था, लेकिन यह शांति भारी नहीं थी। यह ऐसी शांति भारी नहीं थी, यह ऐसी शांति थी जिसमें मन टिक सकता है। उस इंसान ने महसूस किया कि उसके भीतर का हल्का सा डर, जो अब तक कहीं कोने में बैठा था, अब लगभग घुल चुका है। डर की जगह एक जिज्ञासा ने ले ली थी, लेकिन वह जिज्ञासा भी बेचैन करने वाली नहीं थी।
वह बस इतनी थी कि रास्ता जहाँ ले जाए वहाँ तक जाना ठीक है। इस भरोसे के साथ उसके कदम और भी सहज हो गए। उसने अपने आसपास ध्यान दिया। रात की आवाज़ें अब बहुत कम थीं, लेकिन जो भी थीं वे साफ और नरम थीं। कहीं दूर कोई पत्ता गिरा, कहीं किसी कीड़े की बहुत धीमी सी आवाज़ आई। ये आवाज़ें सन्नाटे को तोड़ नहीं रही थीं, बल्कि उसे और गहरा कर रही थीं। यह गहराई डर की नहीं थी, बल्कि आराम की थी। जैसे गहरी सांस लेने पर छाती का भर जाना, उसी तरह यह रात भी भर रही थी। धीरे धीरे चलते चलते उसे लगा जैसे रास्ता अब बाहर से ज़्यादा भीतर खुल रहा है। पहले जो बातें मन में घूमती रहती थीं वे अब खुद ही शांत हो रही थीं। उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन सवाल भी अब ज़रूरी नहीं लग रहे थे। यह एहसास बहुत सुकून देने वाला था, जैसे कोई लंबे समय बाद अपने मन को आराम देते हुए कह रहा हो कि अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक पल के लिए अपनी चाल और धीमी कर ली। अब उसे कहीं पहुंचने की जल्दी बिल्कुल नहीं थी। रास्ता लंबा है, यह बात अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे यह लंबाई अच्छी लगने लगी थी। लंबाई में फैलाव था, और फैलाव में जगह थी सांस लेने की, महसूस करने की। यही जगह उसे अब सबसे सुरक्षित लग रही थी। शायद इसीलिए उसे यह भी लग रहा था कि रास्ता उसे किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि इसी शांति की ओर ले जा रहा है। पेड़ों की छाया अब उसे डराने के बजाय ढकने लगी थी, जैसे वे उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रही हों, एक मुलायम से घेरे में ले रही हों। उस घेरे में कोई सवाल नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस रास्ता था, हवा थी और वह खुद था। यह तीनों एक दूसरे से बिना बोले जुड़े हुए थे। उस जुड़ाव में एक बहुत पुराना सा भरोसा था, जो शायद हमेशा से मौजूद था, बस पहले महसूस नहीं हुआ था। उस इंसान के भीतर यह समझ भी बहुत धीरे से आने लगी कि हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता। कुछ रहस्य बस इसलिए होते हैं ताकि मन थोड़ी देर रुक सके, सोच की दौड़ से बाहर आ सके। यह रास्ता भी शायद ऐसा ही एक रहस्य था, कोई ऐसा रहस्य जो जवाब देने से ज़्यादा शांति देने के लिए था। इस सोच के साथ उसका मन और भी हल्का हो गया। अब रास्ता चलते हुए उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें पहले से ज़्यादा गहरी और स्थिर हो गई है। सांस अंदर जाती, थोड़ी देर रुकती और फिर बाहर निकलती। हर सांस के साथ जैसे कोई बोझ बाहर निकल रहा हो। यह प्रक्रिया अपने आप हो रही थी, बिना किसी कोशिश के, ठीक वैसे ही जैसे नींद धीरे धीरे बिना बुलाए आ जाती है। उस रात रास्ता उसे जहाँ ले जा रहा था, वह जगह शायद कोई भौतिक जगह नहीं थी। वह एक अवस्था थी, एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसमें डर नहीं था, जल्दबाजी नहीं था, बस एक शांत बुलावा था। यह बुलावा तेज नहीं था, ना ही बार बार आवाज़ देता था। वह बस मौजूद था और वही मौजूदगी काफ़ी थी। और इसी मौजूदगी के साथ वह इंसान चलता रहा। कदम, रास्ता, हवा और शांति सब एक ही लय में बहते रहे। कहानी भी उसी लय में बह रही थी, बहुत धीरे, बहुत नरमी से। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हों कि कहानी आपको पकड़कर नहीं खींच रही, बल्कि बहुत हल्के से साथ चला रही है। और इसी साथ चलने में बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के मन खुद ब खुद ढीला पड़ने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं। और वह शांति जो रास्ते में उतरी थी अब भीतर गहराई तक फैलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे रात के सबसे शांत पहर में नींद धीरे धीरे अपने आप उतर आती है। जब वह दूसरी रात फिर उसी रास्ते पर चला तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस बार की शांति और भी गहरी है। यह शांति वैसी नहीं थी जो सिर्फ बाहर फैली हो, बल्कि वह भीतर तक उतरती हुई लग रही थी। शायद आप भी इस समय अपने आसपास की खामोशी को थोड़ा ज़्यादा साफ महसूस कर रहे हों, जैसे आवाज़ें पीछे हट गई हों और बस एक मुलायम सा सन्नाटा रह गया हो। उस इंसान के कदम इस बार बिना किसी हिचक के आगे बढ़ रहे थे। पहली रात की अजीब अनुभूति अब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक हल्की सी याद की तरह उसके साथ थी। वह रास्ते पर चलते हुए अपने कदमों की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन अब वह आवाज़ उसे अजनबी नहीं लग रही थी, बल्कि भरोसे से भरी हुई लग रही थी।
रात की हवा इस बार और भी स्थिर थी। ऐसा नहीं था कि हवा चल नहीं रही थी, बल्कि वह इतनी हल्के से बह रही थी कि उसका एहसास शरीर से ज़्यादा मन में हो रहा था। पेड़ों की पत्तियां बहुत धीमे से हिल रही थीं, जैसे वे भी किसी गहरी सोच में डूबी हों। रास्ता फिर से बदलने लगा, लेकिन इस बदलाव में अब अचानकपन नहीं था। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा था, जैसे रास्ता उसे पहले ही इशारा दे चुका हो कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार मोड़ पहले वाली जगह पर नहीं था, वह थोड़ा और आगे निकल गया था, और जब मोड़ आया तो वह बिल्कुल अनजानी दिशा में खुल रहा था। उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। उसे साफ लगा कि यह जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। पेड़ अलग थे, ज़मीन की बनावट अलग थी, और हवा में भी कोई नया सा एहसास था। फिर भी इस अनजानपन में कोई तीखापन नहीं था। यह वैसा अनजानपन ही था जैसा किसी नए सपने में होता है, जहाँ सब कुछ अलग होता है, लेकिन डर नहीं लगता। उसे लगा जैसे वह गांव से धीरे धीरे दूर जा रहा है। गांव की जानी पहचानी गंध, वहाँ की हल्की फुल्की आवाज़ें सब अब पीछे छूट चुकी थीं। आगे बस यह रास्ता था और ये रात थी जो उसे अपने भीतर समेट रही थी। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर वह चाहे तो अभी भी पीछे लौट सकता है। रास्ता पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। वह जानता था कि थोड़ी कोशिश से वह वापस उसी मोड़ तक पहुंच सकता है जहां से सब जाना पहचाना था। लेकिन इस बार उसके भीतर से लौटने की कोई आवाज़ नहीं आई। मन में डर ज़रूर था, लेकिन वह डर बहुत शांत था, जैसे किसी बच्चे का डर जो अंधेरे में भी अपने पास किसी अपने की मौजूदगी महसूस कर रहा हो। उस डर से कहीं ज़्यादा भीतर एक जिज्ञासा थी जो बहुत नरमी से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। जिज्ञासा किसी सवाल की तरह नहीं थी, बल्कि एक बुलावे की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता उसे कोई कहानी सुनाना चाहता हो, लेकिन वह कहानी शब्दों में नहीं थी, वह कहानी एहसासों में थी, हवा की ठंडक में थी, ज़मीन की ठोस मौजूदगी में थी, और उस शांति में थी जो हर कदम के साथ गहराती जा रही थी। उसने खुद को इस बुलावे के हवाले कर दिया। अब वह यह नहीं सोच रहा था कि आगे क्या मिलेगा, वह बस यह महसूस कर रहा था कि आगे जाना ठीक है। चलते चलते उसे यह भी लगा कि समय की गति बदल गई है। कोई कल्पना अब उसके मन में नहीं थी। रात कितनी बीत चुकी है या कितनी बाकी है, यह सब जैसे महत्वहीन हो गया था। बस यह पल था, और यह पल बहुत फैलकर मौजूद था। हर कदम के साथ यह फैलाव और बढ़ता जा रहा था। उसे अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे लंबे समय से कोई गांठ बंधी थी जो अब बहुत धीरे धीरे खुल रही हो। रास्ते के किनारे अब खेत नहीं थे, वहाँ कुछ ऊंचे नीचे टीले थे, और उनके बीच उगाए पेड़ पौधे थे। ज़मीन की बनावट बदल गई थी, और चलते समय पैरों को अलग तरह का एहसास हो रहा था। फिर भी यह नया एहसास परेशान नहीं कर रहा था, वह बस मौजूद था, और उसे हर कदम के साथ वर्तमान में टिकाए हुए था। उसे लगा जैसे रास्ता अब उसे बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की दुनिया की ओर ले जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली। सांस लेते हुए उसे ठंडी हवा के साथ मिट्टी और पत्तों की मिली-जुली खुशबू महसूस हुई। यह कैक खुशबू उसे बहुत पुरानी सी लगी, जैसे यह हमेशा से कहीं भीतर मौजूद थी, बस अब पहचान में आ रही हो। उस खुशबू ने उसके भीतर की हल्की बेचैनी को और भी नरम कर दिया। अब बेचैनी किसी चिंता की तरह नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी जागरूकता की तरह थी। चलते चलते उसके मन में कुछ पुरानी यादें भी उठने लगी। बचपन की वो शामें जब वह बिना रास्ता देखे खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाता था, और फिर अचानक एहसास होता था कि वह कहीं और पहुंच गया है। तब भी डर ज़रूर लगता था, लेकिन उससे ज़्यादा एक अजीब सी खुशी होती थी कि वह किसी नई जगह पर है। वही एहसास अब फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार वह बचपन की तरह तेज़ नहीं था। वह बहुत शांत था, बहुत गहरा था। रात का सन्नाटा अब पहले से भी ज़्यादा घना हो गया था, लेकिन यह घनापन भारी नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई मोटा कंबल धीरे से उड़ा दिया गया हो। उस कंबल के भीतर सब कुछ मध्यम हो गया था। आवाज़ें, ख्याल, सवाल सब सिर्फ चलने की लय बची थी। कदम, सांस और रास्ता तीनों एक ही ताल में आगे बढ़ रहे थे। उसे यह भी महसूस हुआ कि अब
रास्ता बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसे उसने अपना रूप दिखा दिया हो और अब बस उसे चलने दे रहा हो। मोड़ पीछे छूट चुका था और आगे रास्ता बहुत धीरे धीरे खुल रहा था। यह खुलना किसी दरवाजे की खुलने जैसा नहीं था, बल्कि किसी आंख के खुलने जैसा था जो नींद और जागने के बीच धीरे धीरे खुलती है। उसके भीतर अब यह भरोसा और गहरा हो गया कि वह सुरक्षित है। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आया था, बल्कि अनुभव से आया था। रास्ता भले ही अनजाना हो, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह भरोसा इतना शांत था कि उसे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वह बस था और वही काफ़ी था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गांव की याद और भी दूर होती चली गई, लेकिन उस दूरी में कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कुछ खो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और पा रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक ऐसी अवस्था जहां होना ही काफ़ी है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस गहराई में एक अजीब सी रोशनी थी। यह रोशनी आंखों से नहीं दिखती थी, लेकिन मन उसे साफ महसूस कर पा रहा था। यही रोशनी उसे आगे बढ़ने दे रही थी, बिना डर की, बिना जल्दबाजी के। दूसरी रात के उस सन्नाटे में वह रास्ते पर चलता रहा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके साथ थे, लेकिन जिज्ञासा अब आगे थी और डर पीछे, बहुत हल्का, बहुत शांत। कहानी भी उसी तरह आगे बढ़ रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी तेज़ मोड़ के। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हों कि कहानी आपको पकड़कर नहीं खींच रही, बल्कि बहुत हल्के से आगे बढ़ा रही है, उस जगह की ओर जहाँ सोचें धीमी हो जाती हैं और नींद बहुत स्वाभाविक तरीके से, बिना किसी कोशिश के, खुद ब खुद करीब आने लगती है। अब उसे भीतर से पूरा यकीन हो चला था कि यह सब सिर्फ उसका वहम नहीं है। यह एहसास किसी एक पल में नहीं आया, बल्कि कई रातों की शांति, कई बार बदले हुए मोड़ों और भीतर उठती हुई उन हल्की हल्की अनुभूतियों के बाद धीरे धीरे बैठा था। रास्ता सच में हर रात बदल रहा था, बहुत चुपचाप, बिना किसी घोषणा के। दिन में वही रास्ता सीधा, साधारण और जाना पहचाना लगता था, लेकिन रात होते ही वह जैसे अपनी अलग ही भाषा बोलने लगता था। अब यह बात उसके मन में बार बार लौटने लगी थी और वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। शायद आप भी कभी ऐसे किसी एहसास से गुजरे हों, जब कोई बात भीतर इतनी साफ हो जाए कि उसे जुटलाना मुश्किल हो जाए। गांव में उसने इस बारे में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी, बहुत हल्के में, बिना डरिया जोर दिए। उसने बस इतना कहा था कि रात में रास्ता कुछ अलग लगता है, जैसे वह हर बार थोड़ा बदल जाता हो। लेकिन लोगों ने उसकी बातों को या तो हंसी में उड़ा दिया या फिर थकान और कल्पना कहकर टाल दिया। कोई भी रुककर उसकी आंखों में नहीं देख पाया, कोई भी यह समझने को तैयार नहीं था कि वह क्या महसूस कर रहा है। ना समझना उसके भीतर एक अलग तरह का अकेलापन पैदा करने लगा। ऐसा अकेलापन जिसमें लोग आसपास तो होते हैं, लेकिन भीतर की बात कहने की जगह नहीं मिलती। वह अकेलापन बाहर से बहुत शांत दिखता था। वह अपने काम करता रहा, दिन में गांव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होता रहा, लेकिन भीतर कहीं एक खाली जगह बनने लगी थी, जो हर रात उस रास्ते पर और गहरी हो जाती थी। उसे लगने लगा था कि यह अनुभव सिर्फ उसी का है, और शायद यही इसकी वजह भी है। कुछ बातें सबके लिए नहीं होती, कुछ रास्ते सबको एक जैसे नहीं बुलाते। यह सोच उसे थोड़ा शांत भी करती थी और थोड़ा और अकेला भी बना देती थी। रात में जब वह फिर से उस रास्ते पर चलता तो उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगती। दिन में धड़कनें शोर में खो जाती है, लेकिन रात में, खासकर उस रास्ते पर, हर धड़कन जैसे अपने आप को जाता रही हो। धक धक धक, यह आवाज़ तेज़ नहीं थी, लेकिन बहुत साफ थी। हर कदम के साथ यह धड़कन उसके साथ चलती थी, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वह अकेला ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं है। शायद आप भी इस समय अपनी सांसों या दिल की धड़कन को हल्की से महसूस कर पा रहे हों, बिना किसी कोशिश के। चलते हुए उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था कि यह रास्ता आखिर चाहता क्या है।
यह सवाल परेशान करने वाला नहीं था, बल्कि बहुत शांत था। ऐसा सवाल जो जवाब मांगने के बजाय बस मौजूद रहता है। हर कदम के साथ वह सवाल थोड़ा और साफ हो जाता था, लेकिन उसका कोई ठोस रूप नहीं बनता था। उसे यह भी समझ में आने लगा था कि शायद यह रास्ता किसी मंजिल की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी प्रक्रिया की बात कर रहा है, किसी ऐसे सफ़र की जिसमें पहुंचना ज़रूरी नहीं, बस चलना ज़रूरी है। अकेलेपन की यह गहराई उसे पहले डराने लगी थी, लेकिन अब वह डर भी धीरे धीरे बदल रहा था। अब वह अकेलापन उसे किसी खाली कमरे जैसा नहीं लगता था, बल्कि किसी शांत झील जैसा लगने लगा था, जिसकी सतह पर कोई हलचल नहीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ मौजूद है। इस एहसास में एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि कोई उसकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन उसे यह भी लगने लगा था कि शायद समझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ अनुभव बस महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। रास्ते पर चलते हुए वह कभी कभी रुक जाता। चारों ओर देखता, पेड़, ज़मीन, हवा सब वही होते, लेकिन उसकी नज़र अब बदल चुकी थी। वह चीज़ों को देखने के बजाय उन्हें महसूस करने लगा था। हवा की ठंडक, मिट्टी की गंध, रात की नमी, सब मिलकर उसके भीतर कुछ जगा रहे थे। यह जागना तेज नहीं था, ना ही बेचैन करने वाला। यह बस एक हल्की सी जागरूकता थी, जिसमें हर चीज़ अपने आप साफ दिखने लगती है। गांव की चुप्पी और रास्ते की चुप्पी अब उसे अलग अलग लगने लगी थी। गांव की चुप्पी में लोग थे, घर थे, आदतें थीं। रास्ते की चुप्पी में सिर्फ वह था और वह अनुभव। इस फर्क को समझते हुए उसका अकेलापन और भी गहरा हो गया। लेकिन यह गहराई अब भारी नहीं थी। यह गहराई उसे अपने भीतर उतरने का मौका दे रही थी। शायद इसी गहराई में रास्ता कुछ कहना चाहता था। उसने कई बार सोचा कि वह इस रास्ते पर चलना बंद कर देगा, वह कोई दूसरा रास्ता चुन सकता था, या रात में निकलना ही छोड़ सकता था। लेकिन हर बार जब यह ख्याल आता तो भीतर से कोई विरोध नहीं, बल्कि एक हल्की सी उदासी उठती थी, जैसे कोई बहुत शांत आवाज़ कह रही हो कि अगर वह रुक गया तो कुछ अधूरा रह जाएगा। यह अधूरापन किसी काम का नहीं, बल्कि किसी एहसास का था। इसी एहसास ने उसे हर बार फिर से उस रास्ते पर ला खड़ा किया। रातें अब उसके लिए सिर्फ समय नहीं रही थी, वे एक तरह की बातचीत बन गई थी। वे चलता था और रास्ता जवाब नहीं देता था, लेकिन हर कदम के साथ कुछ बदलता था। यह बदलाव इतना धीमा था कि पकड़ में नहीं आता था, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो महसूस करता कि वह पहले जैसा नहीं रहा। शायद आप भी कहानी सुनते हुए यह महसूस कर रही हों कि कुछ बदले बिना भी बदल रहा है। अकेलेपन की इस अवस्था में उसे अपने बारे में कुछ नई बातें भी समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही थोड़ा शांत, थोड़ा भीतर की तरफ रहने वाला इंसान रहा है। शायद इसीलिए यह रास्ता उसी से बात कर रहा है। शायद यह रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो बाहर की दुनिया में कम और भीतर की दुनिया में ज़्यादा चलते हैं। यह सोच उसे अकेला नहीं, बल्कि थोड़ा खास महसूस कराने लगी, लेकिन यह खासपन भी बहुत शांत था, बिना किसी गर्व के। हर रात चलते हुए वह सवाल फिर उठता, वही सवाल कि रास्ता आखिर चाहता क्या है। लेकिन अब वह सवाल उसके मन में चुभता नहीं था। वह सवाल एक साथ चलने वाला साथी बन गया था, जैसे कोई दोस्त जो कुछ नहीं कहता, बस साथ चलता है। इस साथ में उसे अब डर नहीं लगता था। अकेलापन अब किसी कमी जैसा नहीं, बल्कि किसी जगह जैसा लगने लगा था जहाँ वह खुद के साथ रह सकता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगा कि शायद रास्ता कुछ चाहता ही नहीं है। शायद रास्ता सिर्फ दिखाना चाहता है कि कुछ चीज़ें बदलती हैं और कुछ बदलते हुए भी सुरक्षित रहती हैं। यह समझ पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उसका एहसास बहुत मुलायम था। इस एहसास ने उसके भीतर की बेचैनी को और भी शांत कर दिया। रात का सन्नाटा अब उसके लिए एक भारी पर्दा नहीं, बल्कि एक मुलायम आवरण बन गया था। उस आवरण के भीतर वह चलता रहता, सवालों के साथ, धड़कनों के साथ और उस बदलते रास्ते के साथ। अकेलापन अब भी था, लेकिन वह अकेलापन उसे तोड़ नहीं रहा था। वह उसे धीरे धीरे जोड़ रहा था, खुद से
और इसी तरह हर कदम के साथ, हर धड़कन के साथ वह अकेलेपन की इस गहराई में और उतरता चला गया। कहानी भी उसी गहराई में उतर रही थी, बहुत शांत, बहुत धीमी। शायद आप भी इस समय वही महसूस कर रही हूँ कि यह अकेलापन डरावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ मन को आखिरकार आराम मिल जाता है, और इसी आराम में बिना किसी दबाव के नींद बहुत धीरे से, बहुत सहज तरीके से आपके और उसके दोनों के करीब आती चली जाती है। लेकिन इस लंबाई में अब कोई बोझ नहीं था। यह वैसी लंबाई थी जिसमें थकान खुलकर कहीं खो जाती है और उसकी जगह एक फैलाव सा आ जाता है, जैसे समय ने अपने कदम धीमे कर लिए हों और आपको कहीं पहुंचाने की जल्दी छोड़ दी हो। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हों कि घड़ी का ध्यान अब मन में नहीं है, बस यह पल है और यह पल बहुत आराम से फैला हुआ है। वह इंसान भी उसी फैलाव के भीतर चल रहा था। उसके कदम अब न हिचक रहे थे, न जल्दी कर रहे थे, वे बस बढ़ रहे थे, एक के बाद एक, बहुत सहजता से, जैसे रास्ता और वह दोनों एक दूसरे की चाल पहचान चुके हों। हवा उस रात बिल्कुल अलग तरह की थी। उसमें ना कोई सिहरन थी, ना कोई अनजाना डर। वह हवा जैसे किसी अपने की मौजूदगी बन गई थी, जो बिना कुछ कहे साथ चलती है। वह उसके चेहरे को छूती, उसके कंधों के पास से गुजरती और फिर आगे बढ़ जाती। उस छुअन में कोई सवाल नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, बस एक शांत अपनापन था जो बिना शब्दों के भरोसा देता है। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब डर खुद ब खुद पीछे हट जाता है और उसकी जगह एक बहुत शांत स्वीकार आकर बैठ जाता है। उसी स्वीकार के भीतर वह इंसान आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि रास्ता उसे डराने या उलझाने के लिए नहीं बदल रहा है। यह एहसास बहुत धीरे से आया था। बिना किसी घोषणा के उसे लगने लगा था कि रास्ता उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रास्ता उसे कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन बहुत नरमी से, बिना जोर दिए। यह दिखाना आंखों से देखने जैसा नहीं था, बल्कि मन से महसूस करने जैसा था, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ भीतर से कह रही हो कि बस चलती रहो, समझने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करना ही काफ़ी है। इस एहसास ने उसके भीतर बची हुई बेचैनी को और भी मुलायम कर दिया। पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। यह रोशनी तेज़ नहीं थी, ना ही पूरी तरह साफ। वह बस इतनी थी कि अंधेरा पूरी तरह गाढ़ा ना हो। शाखाओं के बीच से निकलती वह रोशनी ज़मीन पर छोटे छोटे धब्बे बना रही थी, जो बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। उन धब्बों को देखते हुए उसके मन में एक पुरानी याद जागी। उसे याद आया कि बचपन में वह कभी कभी रात को खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था। तब भी रोशनी पूरी नहीं होती थी, फिर भी उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि इतनी रोशनी काफ़ी है, बस साथ निभाने के लिए। वही एहसास अब फिर से लौट आया था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। यह शांति अचानक नहीं आई थी, यह बहुत धीरे धीरे आई थी, जैसे पानी में कोई रंग घुलता है और पता भी नहीं चलता कि कब सब कुछ बदल गया। पहले उसके विचारों की आवाज़ धीमी हुई, फिर सवाल पीछे हटने लगे, और फिर एक ऐसा खालीपन आया जो खाली नहीं था। वह खालीपन भरा हुआ था, लेकिन किसी बोझ से नहीं, बल्कि आराम से। उसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, बस यह एहसास था कि अभी जो है वही पर्याप्त है। शायद आप भी इस समय कहानी सुनते हुए यही महसूस कर रहे हों कि आपको कुछ पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहना ही काफ़ी है। रास्ता अब पहले से ज़्यादा शांत था, लेकिन यह शांति भारी नहीं थी। यह ऐसी शांति थी जिसमें मन टिक सकता है, जैसे किसी शांत कमरे में बैठ जाना। उस इंसान ने महसूस किया कि उसके भीतर का हल्का सा डर, जो अब तक कहीं कोने में बैठा था, अब लगभग घुल चुका है। डर की जगह एक जिज्ञासा ने ले ली थी, लेकिन वह जिज्ञासा भी बेचैन करने वाली नहीं थी। वह बस इतनी थी कि रास्ता जहाँ ले जाए वहाँ तक जाना ठीक है। इस भरोसे के साथ उसके कदम और भी सहज हो गए। उसने अपने आसपास ध्यान दिया। रात की आवाज़ें बहुत कम थीं, लेकिन जो भी थीं वे बहुत नरम थीं। कहीं दूर कोई पत्ता ज़मीन पर गिरा, कहीं किसी कीड़े की बहुत हल्की सी हलचल सुनाई दी।
ये आवाज़ें सन्नाटे को तोड़ नहीं रही थीं, बल्कि उसे और गहरा बना रही थीं। यह गहराई डर की नहीं थी, बल्कि आराम की थी। जैसे गहरी सांस लेने पर सीना भर जाता है और मन हल्का हो जाता है, उसी तरह यह रात भी भर रही थी। धीरे धीरे चलते चलते उसे यह भी लगने लगा कि रास्ता अब बाहर से ज़्यादा भीतर खुल रहा है। पहले जो बातें मन में घूमती रहती थीं, वे अब खुद ही शांत हो रही थीं। उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन सवाल भी अब ज़रूरी नहीं लग रहे थे। यह एहसास बहुत सुकून देने वाला था, जैसे किसी ने मन से कह दिया हो कि अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस होना काफ़ी है। उसने अपनी चाल और धीमी कर ली। अब उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। रास्ता लंबा है, यह बात अब उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे यह लंबाई अच्छी लगने लगी थी। लंबाई में फैलाव था और फैलाव में जगह थी सांस लेने की, महसूस करने की। यही जगह उसे अब सबसे सुरक्षित लग रही थी। उसे लगने लगा था कि रास्ता उसे किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि इसी शांति की ओर ले जा रहा है। पेड़ों की छाया अब उसे डराने के बजाय ढकने लगी थी, जैसे वे उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रही हों, एक मुलायम से घेरे में ले रही हों। उस घेरे के भीतर कोई सवाल नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस रास्ता था, हवा थी और वह खुद था। ये तीनों बिना बोले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उस जुड़ाव में एक बहुत पुराना सा भरोसा था, जो शायद हमेशा से मौजूद था, बस पहले महसूस नहीं हुआ था। उसके भीतर यह समझ भी बहुत धीरे से उतरने लगी कि हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता। कुछ रहस्य बस इसलिए होते हैं ताकि मन थोड़ी देर रुक सके, भागने की आदत से बाहर आ सके। यह रास्ता भी शायद ऐसा ही एक रहस्य था, कोई ऐसा रहस्य जो जवाब देने से ज़्यादा शांति देने के लिए था। इस सोच के साथ उसका मन और भी हल्का हो गया। अब उसे अपनी सांसें पहले से ज़्यादा साफ महसूस होने लगी। सांस भीतर जाती, थोड़ी देर रुकती और फिर बाहर निकलती। हर सांस के साथ जैसे कोई बोझ बाहर निकल रहा हो। यह सब अपने आप हो रहा था, बिना किसी कोशिश के। ठीक वैसे ही जैसे नींद बिना बुलाए बहुत धीरे से आ जाती है। उस रात रास्ता उसे जहाँ ले जा रहा था, वह कोई साफ दिखाई देने वाली जगह नहीं थी। वह एक अवस्था थी, एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसमें डर नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, बस एक शांत बुलावा था। यह बुलावा तेज नहीं था, ना ही बार बार आवाज़ देता था। वह बस मौजूद था और वही मौजूदगी काफ़ी थी। और इसी मौजूदगी के साथ वह इंसान चलता रहा। कदम, रास्ता, हवा और शांति सब एक ही लय में बहते रहे। कहानी भी उसी लय में बह रही थी, बहुत धीमी, बहुत मुलायम। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रही हों कि कहानी आपको पकड़कर नहीं खींच रही, बल्कि बहुत हल्के से साथ चला रही है। और इसी साथ चलने में बिना किसी दबाव के मन खुद ब खुद ढीला पड़ने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं और वह शांति जो रास्ते में उतरी थी अब भीतर गहराई तक फैलने लगती है, ठीक वैसी ही जैसे रात के सबसे शांत पहर में नींद बहुत धीरे धीरे, बहुत सहजता से अपने आप उतर आती है। चलते चलते बिना किसी खास पल के, बिना किसी साफ इशारे के, उसके भीतर एक बहुत धीमी सी समझ जन्म लेने लगी। यह समझ किसी बिजली की तरह नहीं आई, ना ही किसी विचार की तरह तेज होकर सामने खड़ी हुई। यह बस एक एहसास था जो पहले हल्का सा छुआ, फिर थोड़ी देर ठहरा और फिर बहुत धीरे से भीतर बैठ गया। जैसे आप कभी कभी किसी बात को तुरंत नहीं समझते, लेकिन वह बात कई बार चुपचाप आपके साथ चलती रहती है और एक दिन अचानक आपको लगता है कि यह तो हमेशा से यही थी। उसी तरह उस रात चलते हुए उसे यह महसूस होने लगा कि रास्ता अपने आप नहीं बदल रहा है, बल्कि उसके मन के साथ बदल रहा है। वह कुछ देर तक इस एहसास को शब्द देने की कोशिश नहीं करता रहा। वह बस चलता रहा, सांस लेता रहा और भीतर उठती हुई उस हल्की सी स्पष्टता को महसूस करता रहा। उसे याद आया कि जिन रातों में उसका मन भारी होता था, बेचैन होता था, उन्हीं रातों में रास्ता उलझा हुआ लगता था। मोड़ खिसक जाते थे, दूरी बढ़ जाती थी और हर कदम में एक सवाल छिपा होता था।
लेकिन जिन रातों में वह थोड़ा शांत होता था, जब उसने दिन की थकान को स्वीकार कर लिया होता था, तब वही रास्ता सरल लगता था। तब मोड़ अपनी जगह पर होते थे और चलना आसान लगने लगता था। यह फर्क अब उसे साफ दिखने लगा था। यह समझ अचानक नहीं आई थी। यह कई रातों की शांति, कई बार बदली हुई दिशाओं और भीतर उठती हुई उन छोटी छोटी अनुभूतियों से बनकर आई थी। जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ जो सीधे कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि दिल तक जाती है। उसे लगा जैसे रास्ता उससे कुछ कह नहीं रहा, बल्कि उसके मन की बात उसे वापस दिखा रहा है। जिस तरह पानी में चेहरा देखने पर वही दिखता है जो सामने है, उसी तरह यह रास्ता भी उसके भीतर की अवस्था को बाहर फैला रहा था। इस एहसास के साथ उसके कदम अपने आप थोड़े और हल्के हो गए। उसने महसूस किया कि वह अब रास्ते से लड़ नहीं रहा है। पहले वह अनजाने में यह जानना चाहता था कि रास्ता ऐसा क्यों है, कहाँ ले जा रहा है और क्या चाहता है। अब वह सवाल पीछे हटने लगे थे। उनकी जगह एक शांत स्वीकृति आ गई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी थकान धीरे धीरे उतर रही हो। उसने पहली बार उस रास्ते पर चलते हुए खुद को हल्का महसूस किया। यह हल्कापन शरीर का नहीं था, बल्कि मन का था। उसने गहरी सांस ली। सांस भीतर गई, बहुत आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के। उसे लगा जैसे ठंडी हवा सिर्फ फेफड़ों तक नहीं जा रही, बल्कि उसके भीतर जमा भारीपन को भी छू रही है। सांस बाहर निकली और उसके साथ जैसे कोई अनकहा बोझ भी बाहर चला गया। उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। यह अपने आप हुआ था, जैसे शरीर और मन दोनों ने एक साथ यह तय कर लिया हो कि अब ढीला पड़ना ठीक है। शायद आप भी इस समय कहानी सुनते हुए अपनी सांसों को थोड़ा गहरा और शांत महसूस कर पा रहे हो। पेड़ वही थे, जमीन वही थी, लेकिन देखने वाला मन बदल चुका था। अब उसे हर चीज़ में एक तरह की सरलता दिखने लगी थी। पेड़ों की परछाइयाँ अब उलझी हुई नहीं लग रही थीं, बल्कि वे बस मौजूद थीं। हवा अब सवाल नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि आराम दे रही थी, बल्कि एक खुला हुआ स्थान लगने लगी थी, जहाँ मन बिना डर के फैल सकता है। उसे यह भी समझ में आने लगा कि बेचैनी और शांति दोनों उसके भीतर से ही आती हैं। रास्ता बस उनका प्रतिबिंब बन जाता है। यह समझ उसे दोषी महसूस नहीं करा रही थी, बल्कि मुक्त कर रही थी। अब उसे यह जानने की ज़रूरत नहीं थी कि रास्ता क्यों बदलता है। उसे बस यह महसूस हो रहा था कि अगर वह भीतर थोड़ा शांत हो जाए तो बाहर सब कुछ अपने आप सरल हो जाता है। यह बात बहुत साधारण थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। चलते हुए उसने अपने कदमों की आवाज़ सुनी। अब वह आवाज़ उसे अलग अलग नहीं लग रही थी। वह आवाज़ उसकी सांसों के साथ मिल गई थी। कदम, सांस और रास्ता तीनों एक ही लय में चल रहे थे। इस लय में कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह वैसी लय थी जैसी किसी बच्चे की झूले पर होती है, जहाँ आगे पीछे की गति भी सुकून देती है। उसे लगा जैसे वह किसी सफ़र पर नहीं, बल्कि किसी बहाव में है। उसके भीतर अब यह इच्छा भी खत्म हो रही थी कि वह इस अनुभव को किसी को बताए। पहले उसे लगता था कि अगर कोई उसकी बात समझ ले तो शायद सब साफ हो जाएगा। अब उसे यह समझ आने लगा था कि कुछ समझें सिर्फ अपने लिए होती हैं, उन्हें बांटने की ज़रूरत नहीं होती। यह एहसास उसे और भी हल्का बना रहा था। अकेलापन अब उसे काटने वाला नहीं लग रहा था। वह अकेलापन अब एक शांत जगह बन गया था, जहाँ वह खुद के साथ रह सकता था। रात और भी गहरी हो गई थी, लेकिन यह गहराई अब डर की नहीं थी। यह गहराई वैसी थी जैसी गहरी नींद से पहले आती है। चारों ओर सब कुछ मध्यम लगने लगा था। आवाज़ें, ख्याल, यहाँ तक कि सवाल भी, सब जैसे धीरे धीरे पिघल रहे थे। उसे यह भी महसूस होने लगा कि वह रास्ते को देखने की कोशिश कम और उसे महसूस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, और इसे महसूस करने में उसे सुकून मिल रहा था। उसने फिर से एक गहरी सांस ली। इस बार सांस और भी सहज थी। उसे लगा जैसे उसके कंधे अपने आप ढीले पड़ गए हों। गर्दन का तनाव जो शायद दिन भर जमा हुआ था, अब कहीं खो गया था। वह अब चलते हुए अपने शरीर को भी महसूस कर रहा था, लेकिन बिना किसी चिंता के। यह महसूस करना भी आराम देने वाला था,
जैसे शरीर और मन दोनों ने एक दूसरे से कहा हो कि अब ठीक है। रास्ता अब उसे कहीं ले जाता हुआ नहीं लग रहा था। वह बस साथ चल रहा था, यह साथ चलना ही अब काफ़ी था। उसे यह भी महसूस हुआ कि शायद यही वह बात थी जो रास्ता उसे दिखाना चाहता था। कोई जगह नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि यह समझ कि अगर भीतर शांति हो तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक लगता है। यह समझ किसी किताब की तरह साफ नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत गहरा था। उसके भीतर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई, जिसे शायद बाहर से कोई देख नहीं सकता था। यह मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि किसी स्वीकार की थी, जैसे कोई बहुत देर बाद अपने आप से कह रहा हो कि ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है। इस स्वीकार में कोई हार नहीं थी, बल्कि एक आराम था, और इसी आराम में उसका चलना और भी धीमा हो गया। रात का सन्नाटा अब उसे घेर नहीं रहा था, बल्कि थामे हुए था। रास्ता अब उसे उलझा नहीं रहा था, बल्कि बहने दे रहा था, और वह खुद भी अब किसी जवाब की तलाश में नहीं था। वह बस चल रहा था, सांस ले रहा था, और उस हल्केपन को महसूस कर रहा था जो धीरे धीरे उसके भीतर फैलता जा रहा था। कहानी भी उसी लय में आगे बढ़ रही थी, बहुत शांत, बहुत मुलायम। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हो कि कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहना, महसूस करते रहना काफ़ी है। और इसी महसूस करने में बिना किसी कोशिश के नींद बहुत धीरे से, बहुत नरमी से पास आने लगती है। अब हर रात वह उसी रास्ते पर जाता है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी डर के। यह जाना अब किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नहीं होता, बल्कि बस जाने के लिए होता है। जैसे कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, बिना दिमाग से पूछे। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रहे हों कि कहानी आपको कहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि बस साथ चल रही है। उस इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। अब रात होते ही उसे पता होता था कि वह चलेगा, और यह चलना बिल्कुल सहज होता था, जैसे सांस लेना। रास्ता अब भी बदलता है, कभी मोड़ थोड़ा आगे हो जाता है, कभी दूरी कुछ ज़्यादा लगती है, कभी पेड़ों की छाया अलग तरह से ज़मीन पर गिरती है। लेकिन अब इन बातों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वह इन्हें पकड़कर सोचता नहीं, इन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वह जान गया है कि रास्ता जैसा भी हो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह जानना किसी तर्क से नहीं आया, बल्कि अनुभव से आया। कई रातों की शांति, कई बार की उलझन, और फिर धीरे धीरे आई उस समझ ने उसे यह भरोसा दिया है। अब जब वह चलता है तो उसके कदम बहुत हल्के होते हैं। ज़मीन को छूते हुए भी वे उसे परेशान नहीं करते। वह खुद भी अब अपने शरीर का बोझ नहीं ढोता। कंधे ढीले रहते हैं, गर्दन में खिंचाव नहीं होता, और सांसें अपने आप गहरी और स्थिर हो जाती हैं। शायद आप भी इस समय यह महसूस कर पा रहे हों कि आपके कंधे थोड़े ढीले हो रहे हैं, सांस थोड़ी लंबी हो रही है, और शरीर बिना कहे आराम की तरफ बढ़ रहा है। रात अब उसे अजनबी नहीं लगती। वह रात को देखता नहीं, बल्कि उसमें रहता है। अंधेरा उसे डराता नहीं, बल्कि ढक लेता है, जैसे कोई मुलायम चादर धीरे से ओढ़ा दी गई हो। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं है, वे उसकी चाल के गवाह है, उसकी शांति के साथी हैं। उनकी पत्तियों की हल्की सी सरसराहट उसे यह याद नहीं दिलाती कि वह अकेला है, बल्कि यह बताती है कि वह इस पल में है, और यही काफ़ी है। अब उसे यह भी नहीं लगता कि रास्ता उसे कुछ सिखा रहा है। सीखने की ज़रूरत भी अब खत्म हो गई है। जो समझ आनी थी वह आ चुकी है, और जो नहीं आई उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई। वह जान गया है कि कुछ बातें समझ से बाहर ही अच्छी लगती है, उन्हें बस महसूस किया जाता है। इसी महसूस करने में एक गहरी शांति छुपी होती है। यह शांति तेज़ नहीं होती, न ही अचानक आती है। यह बहुत धीरे धीरे भीतर फैलती है, जैसे नींद फैलती है। रास्ता, रात और सन्नाटा अब एक दूसरे से अलग नहीं लगते, वे तीनों मिलकर एक ही अनुभव बन जाते हैं। वह चलता है और यह तीनों उसके साथ चलते हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बिल्कुल पास। इस साथ में कोई बातचीत नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी यह साथ बहुत गहरा होता है। शायद इसीलिए उसे अब
अकेलापन महसूस नहीं होता। वह अकेला ज़रूर होता है, लेकिन अकेलापन नहीं होता। चलते चलते उसे कभी कभी यह एहसास होता है कि कहानी अब किसी मोड़ की तरफ नहीं जा रही। ना कोई बड़ा खुलासा बाकी है, ना कोई आखिर जवाब। कहानी जैसे अब चलने से थक गई है और धीरे धीरे बैठना चाहती है, लेकिन यह बैठना किसी अंत जैसा नहीं है। यह बैठना किसी आराम जैसा है, जैसे बहुत देर चलने के बाद कोई छाँव में बैठ जाए, बिना यह सोचे कि आगे फिर कब चलना है। उसे लगता है कि यही वह जगह है जहाँ कहानी खुद सो जाती है। यह सोना अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे होता है। पहले शब्द धीमे पड़ते हैं, फिर ख्याल और फिर भीतर की आवाज़ भी फुसफुसाने लगती है। लेकिन उसे देखने की ज़रूरत नहीं होती। आंखें खुली हों या बंद फर्क नहीं पड़ता। अनुभव अब आँखों से नहीं, मन से होता है। शायद आप भी इस समय यह महसूस कर रहे हों कि कहानी अब सुनाई नहीं दे रही, बल्कि महसूस हो रही है, जैसे शब्द पीछे हट रहे हों और सिर्फ एहसास बचा हो। यह एहसास भारी नहीं है, इसमें कोई डर, कोई चिंता, कोई अधूरापन नहीं है। यह बस एक गहरी मुलायम शांति है जो बिना बुलाए आकर बैठ गई है। उस इंसान के लिए अब हर रात इसी तरह गुजरती है। वह रास्ते पर जाता है, चलता है और फिर किसी बिंदु पर उसे पता भी नहीं चलता कि वह कब लौट आया या कब रुक गया, क्योंकि रुकने और चलने का फ़र्क अब मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि मन शांत है और शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। रात अब उससे कुछ नहीं मांगती, रास्ता अब उससे कुछ नहीं चाहता और वह खुद भी अब खुद से कुछ नहीं मांगता। यही सबसे बड़ा आराम है, कुछ साबित नहीं करना, कुछ पकड़ कर नहीं रखना, बस होना। इस होने में समय पिघलने लगता है। मिनट, घंटे सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। सिर्फ एक लंबा मुलायम पल बचता है। कहानी भी अब उसी पल में ठहर जाती है। यह ठहराव किसी रुकावट जैसा नहीं है, यह ठहराव किसी गहरी सांस जैसा है जो बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर रुकती है। उस रुकने में ही सुकून है। आंखें अब भारी होने लगती हैं, पलकें बिना पूछे झुकने लगती हैं। ध्यान अब शब्दों पर नहीं टिकता, बल्कि कहीं भीतर डूबने लगता है। शायद आप भी इस समय यही महसूस कर रही हों कि नींद अब दूर नहीं है। वह कोई तेज़ लहर बनकर नहीं आ रही, बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत करीबी चीज़ पास खिसक रही हो। आपको उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद आएगी, ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी ने कभी आपको पकड़कर नहीं खींचा, बस बहुत नरमी से साथ चलती रही। रात और सन्नाटा अब पूरी तरह एक दूसरे में घुल चुके हैं। अलग अलग पहचान मिट रही है। सब कुछ एक ही रंग में, एक ही लय में ढल रहा है और उसी लय में कहानी भी अपनी आंखें मूंद रही है, बिना अलविदा कहे, बिना कोई आखिरी बात जोड़े। जहाँ कहानी सो जाती है और ठीक इसी जगह बहुत स्वाभाविक तरीके से, बहुत आराम से नींद भी आपके पास आकर बैठ जाती है, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी कोशिश के, बस यूं ही।